बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। हमारे पास 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2.1 हम अपलोड कर दी है और तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो बच्चे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी थ्योरी नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना है कि ग्राफिकल है सारा, कि यकदर्जी जो मसावात है जिसकी पावर 1 होती है, जैसे यहाँ किसी की पावर 2 नहीं है, और महदूदाती मुहावरों के तकाते के नकात बजरे ग्राफ मालूम करना है। जब यकदर्जी मसावात हो उसकी लाइन एक बनती है, चाहे इस तरफ बने चाहे इस तरफ बने, उसकी लाइन क्या है, एक ही बनती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है, याद रखें, लीनियर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। और दूसरा सवाल है कि यकदर्जी मसावातों के जोड़ों को, ये जोड़े हैं यानी दो शक्लें हैं, ठीक है, दो मसावातों को हल करेंगे तो हम नुक्ता तकाता, जिस तरह तकाता के नकात हैं उसको मालूम करेंगे। उसके बाद थर्ड है, ये जोड़े हैं, यहाँ पे एक्स स्केयर आ गया, यानी दो दर्जी मसावात और यकदर्जी मसावात, इन दोनों का हल करेंगे, फिर नुक्ता तकाता हम मालूम करेंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। लो जी बच्चे, मशक 2.2 है। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, दरअसल यकदर्जी मसावातों के तकाता के नकात बजरिया ग्राफ मालूम करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह हम इंग्लिश मीडियम में करते थे, एक्स इंटरसेप्ट होता है, फिर वाई इंटरसेप्ट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स का तकाता, हमने 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं इस इक्वेशन से। हम लिखेंगे एक्स का तकाता, ठीक है जी, एक्स का हमने लिखना है तकाता। एक्स का तकाता क्या होता है, जिसमें वाई 0 हो जाता है। एक्स का तकाते के अंदर क्या होता है, वाई क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। अब x का तकाता पहले हल करें, y 0 होगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y 0 हो जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 8 है तो हमारा जो पॉइंट्स बनेगा वो यहीं लिख लें कि x कितना है, 8 है, x 8 है और y कितना है, 0 है। ये आ गया हमारा x का तकाता, यानी x का तकाता बन जाएगा जिसमें y 0 है और x क्या है, 8 है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका जो दूसरा पार्ट से x का तकाता हमने किया, अब हम कर देंगे y का तकाता, ठीक है जी, y का तकाता। अब हम लिखेंगे y का तकाता, इसके अंदर क्या है, जब हमने x का तकाता किया तो y क्या था, 0 था। अब हम करेंगे y का तकाता और x क्या करेंगे जी, 0 कर देंगे, ठीक है जी, x 0 कर देंगे। x, अब इसी वैल्यूज़ के अंदर हमने x को 0 पुट किया, 0 प्लस y इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इसका मतलब है x हमारा क्या था, 0 था, y कितना है, 8 है। तो 2 पॉइंट्स आपने हर लीनियर इक्वेशन से यकदर्जी मसावात से हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, x का तकाता जिसमें y 0 हो जाएगा, तो इस वैल्यूज़ में पुट करेंगे 0, x प्लस 0 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, तो 8 और 0। फिर हम करेंगे y का तकाता, उसके अंदर x 0 हो जाएगा और x 0 इस वैल्यू में पुट करेंगे, y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 0 और 8 इसका हमारे पास है, ये 2 पॉइंट्स निकले हैं, 8 और 0 और 0 और 8। अब हमने इसका बच्चे ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आपने मालूम करने, उसके बाद आपने ग्राफ की तरफ चले जाना है, ठीक है। अब हम ज़रा यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं। लो जी बच्चे, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे आपने स्केल के साथ 2 लाइनें ऐसे ऊपर नीचे जो है वो ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ये ऐसे लगाता हूँ, यहाँ पे ये है और ऐसे, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, और इसे क्या कहते हैं, वाई डैश एक्सिस कहते हैं। अब चूंकि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं 8 तक हैं, 8 वाव 0 है और 0 वाव क्या है, 8 है, 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के हिसाब से हमने इसको हल करना है। अब 8 तक हमने नंबर चाहिए, तो मैं अगर 2 का गैप लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है और यहाँ क्या है, 10 है। सिमिलर 2, इतना ही गैप रखें, 4, 6, 8, 10। तो इधर भी हमें चाहिए, लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है लिखने की, -2, -4, -6, -8। इसी तरह -2, -6, 4, -6, ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन हमारे पास ये पॉजिटिव है, 8 वाव 0, 0 वाव 8, इसलिए मुझे पॉजिटिव की ज़रूरत है। अब देखें, x का 8 और y का 0, x का 8 इस x एक्सिस पे होता है, याद रखें, x का 8 जो है वो x एक्सिस पे होगा
और y0 जो है वो भी क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दूसरे नंबर पर 0 वाओ 8 है, x का 0 y एक्सिस पे होता है और 8 यहाँ पे। ठीक है, यानी 8 ये आप चेक करें 0 वाओ 8 है और ये क्या है 8 वाओ 0 है, ये समझ जाए आप। यानी 8 वाओ 0 x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 8 है और y क्या है 0 है। y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू ये 8 है और x क्या है यहाँ पे 0 है। ये दो पॉइंट्स हमने निकाले। इन दोनों पॉइंट्स को आपने इस तरह स्केल के साथ बच्चे मिला देना है। सिर्फ आपका ये छोटा सा काम है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको यानी ऐसे बिल्कुल स्केल के साथ बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट ले जाए, थोड़ा सा और आगे कर दें और यहाँ एरो का साइन लगा दे, तीर का निशान इस तरह। अब जो ये यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे कट कर रहा है, यही हमने मालूम करने थे, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही है नुकात के तकाता। ठीक है, तो हम फिर जब जवाब लिखेंगे तो हम जवाब के अंदर यही लिखेंगे बस। ठीक है, अब नुक्ता तकाता जिसे हम कहते हैं, ये तकात के नुकाता कहते हैं। तो ये नुकात, ठीक है, ये जो नुकात तकाता हैं वो हमारे पास 8 वाओ 0 है और दूसरा क्या है 0 वाओ 8 है। यानी ये इसका आंसर बनेगा, ये हमने बताना है। तो इसको आम लफ्जों में नुक्ता तकाता की जगह यहाँ पर आप नुकात तकाता की जगह पे क्या लिखे, नुक्ता तकाता। ठीक है, तो इस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ नुक्ता तकाता, नुक्ता तकाता, ये बेस्ट है नुक्ता तकाता। तो इसको रहने दो बस। ये जो दो पॉइंट्स है ये क्या है, नुक्ता तकाता है। तो बस यही काम करना है। अगर इस सवाल की थोड़ी बहुत समझ नहीं आती है, दूसरा सवाल जो है हम उसको इसी हिसाब से करेंगे, ज़रा देखिएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, x का तकाता, यहाँ पे चाहे मार्कर के साथ लिख लिया करें, x का तकाता जिसके अंदर y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है जी, x के तकाते के अंदर y 0 हो जाता है। अब y अगर मैं 0 करता हूँ तो x माइनस क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। y 0 हो गया और यहाँ पे ये 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो पॉइंट्स x 1 है और y क्या है 0 है, y क्या है 0 है। इसी तरह मज़ीद फिर आप करेंगे y का तकाता, यहाँ था ना x का तकाता, यहाँ लिखेंगे y का तकाता। y के तकाते के लिए हमें क्या करना होता है जी, x को 0 करना होता है, x को 0 करना होता है। अब जब x को हम 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। ये माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ जी, y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो दूसरा हमारा पॉइंट 0 वाओ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। लो जी बच्चे, दो पॉइंट्स हमने निकाले। अब इनका हमने सिर्फ ग्राफ बनाना है और हमारा काम कोई नहीं है, सिर्फ अब ग्राफ बनाना है। सिर्फ ये दो पॉइंट्स इस तरह आपने निकाल लेने होते हैं, x तकाता करके y तकाता करके। उसके बाद ग्राफिकल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ऐसे ग्राफ ड्रा किया है और मेरे पास पॉइंट्स जो है माइनस के अंदर भी हैं, तो इस वजह से मैं चले ग्राफ जो है वो चारों तरफ सेम रखता हूँ। ठीक है, लो जी बच्चे, मैंने ये ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये x एक्सिस है, x एक्सिस x डैश, और यहाँ पे एरो का साइन लगाया करें, y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या है, y डैश है। सबसे पहले जो पॉइंट्स है 1 वाओ 0। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 1 और यहाँ पे रखता हूँ 2, गैप में ज़्यादा रख दूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 और -1 के नंबर्स हैं। मैं गैप यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2, इसी तरह 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ। तो जितना आपको चीज़ें चाहिए उतना ही आप काम करें। यहाँ पे -1 है और माइनस क्या है जी 2 है। अब देखें सबसे पहला पॉइंट 1 वाओ 0, x 1 है और y क्या है 0 है। तो ये हमारा पॉइंट्स 1 वाओ 0 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट है 0 वाओ -1, x का 0 और y का क्या है -1। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है 0 वाओ -1, y का 0 और x का y -1 और x 0 है। अब बच्चे इस पॉइंट्स को मैं ऐसे मिलाता हूँ, जहाँ तक लाइन खींच सकते हैं आप खींच सकते हैं। इस दोनों पॉइंट्स को देखें, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इस पॉइंट्स को आपने यानी यहाँ पे कट करवाना है बस। ठीक है, कट करवाने के बाद ये पॉइंट से और एक हमारा ये पॉइंट से, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हमारे नुक्ता तकाता हैं। फिर आप जवाब के अंदर क्या लिखेंगे, बस नुक्ता तकाता कौन है जी, 1 वाओ 0 जो x एक्सिस पे कट हो रहा है, और 0 वाओ -1 जो y एक्सिस पे कट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह ये क्वेश्चन हम करेंगे। लो बच्चे, इसका थर्ड यूज है x - 2y = 1 है। इसको हल करते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा ना x × y 0, तो ये इंग्लिश मीडियम में आपने क्या लिखना है, यहाँ x का तकाता। ठीक है, x का तकाता
x का तकाता और y क्या हो गया 0, x का तकाता y क्या हो गया 0। तो जब हमने x का तकाता किया y क्या हो जाएगा 0, y 0 हुआ, इस y की जगह पे 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 0 इक्वल टू 1 और ये खत्म, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो हमारा पॉइंट्स क्या आया, x अगर 1 है और y क्या है 0 है, 1 वाव 0 आ गया। इसी तरह मैंने कोमा लगाकर दूसरी साइड पे भी मैंने दूसरा काम किया, क्या किया जी, इस तरह भी आप कर सकते हो। यानी अगर y इंटरसेप्ट यहाँ लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा उर्दू में, y का तकाता, क्या लिखूंगा y का तकाता। जब y का तकाता होगा x 0 होगा, x जब हमारा ये 0 हो गया माइनस 2y इक्वल टू 1, तो माइनस 2y इक्वल टू 1, माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 माइनस साइड पे लिख सकते हो। ठीक है जी, अब x 0 है, y जो है माइनस 1/2 का मतलब होता है माइनस 0.5 है। ठीक है, अब उसके बाद आपने इस पे नहीं जाना, आपने क्या करना है, ये नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ की मैं अगर बात करता हूँ, मुझे पॉइंट्स 1 और 0 चाहिए, 0 वाओ माइनस 0.5 चाहिए, थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, एक्स एक्सिस बनाया 1 2 1 2 माइनस 1 2, जिस तरह प्रीवियस जो मैंने बनाया ना माइनस 1 और माइनस 2। अब जरा गौर करें, 1 वाओ 0 कहाँ है, x का 1 और y का 0, y का 0 इस पूरी लाइन पे होता है, लेकिन x का 1 जो है वो यहाँ पे है, y का 0 तो पूरी लाइन पे, तो 1 वाओ 0 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ माइनस 1 था, तो माइनस 1 का हाफ होता है माइनस 0.5 यहाँ पे, तो यानी 0 x का और y का माइनस 0.5, ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो बच्चे एक ये और एक ये हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उर्दू में हम क्या लिखेंगे, पस नुक्ता तकाता। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ पस नुक्ताए, ठीक है, नुक्ताए तकाता जो है, नुक्ताए तकाता क्या आएगा बच्चे, एक 1 वाओ 0 आ जाएगा, 1 वाओ 0 आ जाएगा, दूसरा जो है वो 0 वाओ माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों नुक्ते तकाता। तो इसी तरह बच्चे अब चौथा पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे है, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ये जो प्लस 2 है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ताकि x माइनस वाई ये इक्वल टू माइनस 2 यदि एक इक्वेशन बन जाए, तो अब हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट y 0 आप समझ जाए, उर्दू में क्या लिखना है, x का तकाता। ठीक है जी, x का तकाता, x का तकाता, y क्या हो जाएगा 0, इधर हम लिखेंगे y का तकाता। ठीक है, y का तकाता और x क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से बच्चे x जब y यहाँ पे 0 हुआ तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 2 है, माइनस 2 और y क्या है हमारा 0 है। जब हमने y का तकाता किया, x क्या होगा, यानी x यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब y जो है वो 2/2 1, यानी 0 और 1 यहाँ पे बना, y कितना है 1 है, y 1 है, और x कितना है, x हमारा जो है 0 है। तो लो बच्चे, अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट हमने ये बनाया, एक पॉइंट हमारे पास ये है, -2 और 1 के हिसाब से इतना ही गैप रखेंगे, 1 और 2 माइनस 1 क्या है, -2 है। ठीक है, इधर भी हम नीचे रखेंगे -1 और 2। याद रखें, यहाँ से यहाँ तक का गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप सेम होना चाहिए, स्केल के साथ लगाना है। ठीक है जी, तो बच्चे इस तरह अगर मैं बात करता हूं कि 0 और 1, मेरे पास एक पॉइंट्स है 0 और 1 है, तो 0 और 1 कहाँ है, x का यदि 0 है और y का क्या है 1 है, और -2 हमारे पास इधर चलते हैं, -1 है क्योंकि x एक्सिस ये प्लस का होता है, इधर क्या होता है माइनस का होता है, -1 और यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है जी, तो इस सूरत में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -2 हो जाएगा। लो जी, -2 और 0 और 0 और 1 इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे लाइन के साथ, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी नुक्ता तकाता जो है। ठीक है जी, नुक्ता पस लिखेंगे, पस नुक्ता तकाता, ये हमारे पास दो क्या है, नुक्ता तकाता है, यही हमने जवाब लिखना होता है। लो बच्चे, पांचवा जो है देखें, यहाँ भी 5x माइनस 5y इक्वल टू 1 है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x का हम लिखेंगे तकाता, यहाँ लिखें x का तकाता। ठीक है, x का तकाता होगा, y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे y का तकाता। ठीक है, y का तकाता, जब y का तकाता करेंगे तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, x का तकाता y 0 और y का तकाता x 0, सारा सेम है, 5x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे -5y इक्वल टू 1 है, ये भी इधर जा क्या हो जाएगा, -1 और 5y डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी।
तो चलें जी बच्चे इसका ग्राफ बनाते हैं। यानी इसको हम कहेंगे 0.2 बनेगा और ये भी हमारे पास हमारा 0.2 है। 0.2 और 0 है, x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू है। ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिया 1 और यहाँ पे लिया हमने 2 और इसी तरह 1 और 2 और -1 और -2, -1 और -2, ये हमने ग्राफ के लिए हमने पॉइंट्स लिए। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है 0.2 और 0, 0.2 और 0। तो हमने क्या करना है 0.2 किधर बनेगा, देखिए 1 का हाफ बनेगा 0.5, हमने यहाँ पर लिख लिया 0.5, तो उसका भी हाफ से भी थोड़ा छोटा कम कर दें 0.2 यहाँ, अगर 0.1 यहाँ पे है, 0.2 यहाँ पे, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है जी। तो इस लिहाज से 0.2 x का और y यहाँ पे 0 है। इधर बच्चे फिर दूसरा हमारे पास था y -0.2 है और x क्या है 0 है। x का 0 और y का 0.2 तकरीबन यहाँ पे बनता है। तो इन दोनों को स्केल से मिला लेंगे और लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो नुक्ता तकाता है तो हम यहाँ पे लिख दें बस नुक्ता तकाता। जब भी बच्चे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है जिसे हम यकदर्जी मसावात कहते हैं, उसका जो नुक्ता तकाता होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर बनता होता है। 0.2 वाव क्या हो जाएगा 0 और दूसरा हमारा पॉइंट है 0 वाव -0.2 है। अगला सवाल है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है, कहता है यकदर्जी मसावातों के जोड़ों को बजरिया ग्राफ आपने हल करना है। तो एक क्वेश्चन में ज़रा समझाता जाता हूं तो तब बाकी आपको कुछ ओवरव्यू करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन का नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन का आपका नाम दे देना है। ओके जी। अब अगला काम क्या है कि इक्वेशन 1 को ज़रा हम लेकर चलते हैं। इक्वेशन 1 से हम थोड़ा हल करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = क्या है 8 है। इसके अंदर बच्चे एक तो हम करते हैं x का तकाता, ठीक है। x का तकाता अगर हम करते हैं तो y क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम यहीं पे लिखते हैं y का तकाता, ठीक है। y ये कॉमा लगा देता हूँ, y का तकाता x क्या हो जाएगा 0, यानी साथ ही लेकर चलते हैं इनको। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि बाकी काम हम इस साइड पे करेंगे। ओके जी। लो जी बच्चे, अब हमारा जो काम है मेन x का तकाता y0 और y का तकाता x0, ये हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो बच्चे जब y0 हमने रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 0 = 8, x = क्या आ जाएगा 8 और हमारा पॉइंट्स आ जाएगा x 8 है तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा काम क्या है, जब हमने x को 0 रखा तो x0 + y = कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब है y कितना आ गया 8 और पॉइंट्स 0 वाव क्या आएगा 8, क्योंकि x 0 है पहले x रखते हैं फिर y रखते हैं। तो दो पॉइंट्स हमने निकाले, ये हमारे क्या हैं, दोनों क्या हैं, नुकात हैं, ठीक है। बस नुकात जो हमारे बने 8 वाव 0 और 0 वाव 8 बन गए हैं। ये दो नुकात हैं, इन पर भी हमने एक यानी बस जो नुकात हैं ये वाले हैं। फिर अगर इक्वेशन नंबर हम 2 को ज़रा लेंगे फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलें इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से, यानी अब हम इक्वेशन नंबर 2 को ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी 3x - y = क्या है 4 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हमने लेके चलना है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही बात कि मैंने क्या लिखना है, x का तकाता लिखूँगा, x का तकाता y क्या हो जाएगा 0। इधर हम लिखते हैं y का तकाता x क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये काम करना है पहले, x का तकाता y 0, बस सिंपल, बस ये दो चीज़ें हमें चाहिए बस। अब बच्चे x का तकाता y 0 करेंगे तो 3x - 0 = 4, इसका मतलब है 3x = 4 और x = क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब इसको अगर पॉइंट्स की शक्ल में हम देखें तो ये 1.3 बनता है और अगर इसे नुकात की शक्ल में देखें तो x 1.3 और y क्या है यहाँ पे 0 है। ओके जी। दूसरी तरफ अगर बच्चे हमने x को 0 किया है तो 0 - y = 4 हो जाएगा और y = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस सूरत में जो हमारा नुक्ता बना है वो क्या बना है 0 वाव -4। तो एक जो दूसरी इक्वेशन है उससे हमारे नुकात ये बने हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे नुकात हमारे ये बने हैं। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है 8 है, छोटी वैल्यू -4 है। तो उस हिसाब से आपने ग्राफ को वेरीफाई करना है, बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ ज़रा ड्रा करता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे लिखिएगा इस तरह ग्राफ हम बनाते हैं और यहाँ से इधर मूवमेंट करते हैं, ठीक है जी। लो जी,
लो जी, यहाँ पे अंदाज़ा लगाया, आप भी स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ y, यहाँ पे लिखता हूँ x डैश और यहाँ पे लिखता हूँ y डैश। अब पॉइंट्स मुझे 8 तक चाहिए, मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसी तरह मैं 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, -2, -4, -6, -8, -10, क्योंकि बच्चे मुझे 8 तक चाहिए तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे गैपिंग रखूँगा। सबसे पहले इक्वेशन पर ज़रा गौर करते हैं। 8 वाव 0, 0 वाव 8, 8 वाव 0, 0 वाव 8, तो बच्चे 8 वाव 0 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 8 वाव 0 यहाँ पे बनेगा, 0 वाव 8 यहाँ पे बनेगा। समझ आ गई ना, 0 वाव 8, y का 8 और x का 0। और ये हमने पहले इक्वेशन जो थी 8 वाव 0, 0 8 से ये जो नुकात बनाए, इसको हमने आपस में ऐसे मिला देना है। लो बच्चों, हमने इसको आपस में क्या करना है, ऐसे मिला दिया और यहाँ पे इस इक्वेशन को यूँ मिलाया, इस इक्वेशन को हमने यूँ मिलाया, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया जैसे पीछे है। अब पहले हम 1 को करते थे, अब हमने 2 को करना है। दूसरी का जो हमने जवाब निकाला -1.3 वाव 0 और 0 वाव -4। अगर मैं x का 1.3 वाव 0 करता हूँ तो 1.3, देखें अगर ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे 1.3 होगा, ठीक है, यहाँ 1.3 होगा। मैं यहाँ लिखता 1.3 वाव वाव 0 जो है मेरे पास ये पॉइंट्स है, ठीक है। और दूसरा उसने 0 वाव -4 की बात की है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 वाव -4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने मिलाना है, जारी बात है कि हमारा ग्राफ फिर ही कंप्लीट होना है। अब क्योंकि यहाँ पे यकदर्जी मसावातें हैं तो उनको ही हमने आपस में मिलाना है। लो जी, ये हमने मिला दिया। अब जब 2 यकदर्जी मसावातें होती हैं, उनके जोड़ों को जब बज़रिया ग्राफ बनाते हैं, उसका जो नुक्ता तकाता होता है, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो वो कौन सा होता है। अब देखें, पहले हमने जब एक इक्वेशन थी तो उसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे था। अब यहाँ पे जब 2 हों तो ये ग्राफ याद रखिएगा, जब 2 हमारे पास इक्वेशन हों, लीनियर इक्वेशन जिसमें यकदर्जी मसावातें हैं, जिसकी पावर 1 हो, तो उसका जो ग्राफ का जो नुक्ता तकाता बनता है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं, ये वाला जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये दोनों लाइनें, एक ये लाइन एक ये लाइन, जिस पॉइंट पे कट करती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो हमारे पास ये होता है नुक्ता तकाता। याद रखिएगा, ये क्या है, नुक्ता तकाता। ये नुक्ता तकाता है, लेकिन इसको हल करना है। ये देखें 2 से आगे है और इधर 4 से आगे है, तो इसका हमने जवाब निकालना है कितना का आता है। तो उसको निकालने के लिए बच्चे हमें क्या करना होगा, ये ही दोनों इक्वेशनों को आपस में हल करना होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं मसावात 1 और 2 को हल करने से, मसावात 1 और 2 जो है, जो हमने हमारे पास ये मसावात 1 और 2 है, जो इक्वेशन हैं, उनको हमने क्या करना है जी, हल करना है, ठीक है। हल करने से, क्योंकि वहाँ से जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो यही पॉइंट्स निकलेगा। तो सबसे पहले x + y = 8, 3x - y = 4। हल कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रखें, ये कट हो जाएगा, प्लस प्लस का जगह 4x हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम बात करें, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी क्या आ गया, 3। x हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो बच्चे x की वैल्यू जो 3 है, ये मसावात किस में दर्ज कर दें, मसावात 1 में दर्ज कर दें या मसावात 2 में दर्ज कर दें। मैं मसावात 1 में दर्ज करता हूँ, ठीक है, मसावात 1 में दर्ज करने से, ओके जी। यानी x की कीमत को मसावात 1 में दर्ज करने से, मसावात 1 है x + y, x हमारा 3 हो जाएगा, 3 + y = 8, तो y = 8 माइनस हो जाएगा 3। तो बच्चे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या आई है, 5। तो अगर गौर करें, x की वैल्यू 3, इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स है, ये x की यहाँ पे 3 है उसके सामने है, और y की 5 के सामने। बिल्कुल पॉइंट्स हमारा देखें सामने सामने रहा है, 5 के सामने और यहाँ 3 के सामने, ठीक है। तो इसका मतलब है x हमारा 3 जो है और y हमारा 5 जो है, कीमत बिल्कुल सही निकली है। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो जवाब के अंदर हमने क्या लिखना है, मैं जवाब के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, बस नुक्ता तकाता
3 वाओ 5 है, क्योंकि 3 वाओ 5 है, x हमारा 3 है, y कितना 5 है। तो ये जो पॉइंट्स हमने निकाला है ये कितना है 3 वाओ 5, यही है नुक्ता तकादा। जब भी दो हमारी इक्वेशनें हों वो भी यकदर्जी मसावातें, उनको हल करके हमने जब एरो लगाना है उस पर जो पॉइंट्स मिलता है जहाँ पे वो कट करती हैं वो होता है नुक्ता तकादा। वो वैसे तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना है, लेकिन आप उसको इक्वेशन के साथ हल करेंगे तो जो जवाब आएगा वही एग्जैक्ट जवाब वही आएगा जो यहाँ पे आएगा। ओके बच्चे, बाकी अगर हमारे पास ग्राफ पेपर हो तो वहाँ पे बिल्कुल सामने सामने लाइनें होती हैं, वहाँ से जो है इस इक्वेशन के बगैर भी हम हल करें हमें आइडिया हो जाता है। चलें जी हम नेक्स्ट को ज़रा जल्दी से देखते हैं। लो जी बच्चे, दूसरा जूज है, देखें इक्वेशन 1 और 2 का मैंने नाम दे दिया। इक्वेशन 1 को उठाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। x इंटरसेप्ट y 0 का मतलब आप समझ जाइएगा, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x का तकाता है। ठीक है जी, तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो क्या लिखेंगे, x का तकाता y 0। यहाँ y इंटरसेप्ट है, आपने क्या लिखना है, y का तकाता। ठीक है जी बच्चे, समझ आ जाएगी। x इंटरसेप्ट इंग्लिश में है लेकिन उर्दू में क्या लिखेंगे, x का तकाता y 0, y का तकाता यहाँ भी क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ y 0 हुआ x की कीमत 1 आ जाएगी। जब बच्चे x 0 होगा तो y ये माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा। x 1 है y 0 है, यहाँ पे x 0 था y माइनस 1 है। दो पॉइंट्स हमने इस पहली मसावात से बना लिए। दूसरी मसावात को उठाया, x प्लस 2y इक्वल टू 7, x इंटरसेप्ट y 0, y इंटरसेप्ट x 0। आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, y का तकाता है। ठीक है जी, y का क्या है, ये तकाता है। और ये किसका तकाता है जी, x का तकाता है। ठीक है, x का उर्दू में क्या लिखेंगे जी, x का तकाता। फिर बच्चे जब y 0 हो गया तो x की कीमत 7 आ जाएगी। x 7 है, y कितना है, 0 है। जब x 0 था तो y 2y इक्वल टू 7 है, 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। तो 7 वाओ 0, 0 वाओ 3.5, एक हमारे पास दूसरी मसावत के ये पॉइंट्स बने। और इसका ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 7 3.5, 7 है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू। तो हम गैप रखेंगे, यहाँ पे 0 0 होता है, 2 4 6 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 2 4 6। ठीक है, तो 2 2 का गैप रख लें। अब पहली मसावात को मैं अगर गौर करता हूँ, 1 वाओ 0 0 वाओ माइनस 1, तो 1 वाओ 0 मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, x का 1 क्योंकि यहाँ 2 है तो 1 वाओ 0, y का जो है माइनस 1 यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ माइनस 2 है। तो इन दो ये दो मैंने पॉइंट्स बनाए, इन दोनों को मैंने ऐसे मिला दिया है। उसके बाद दूसरा है 7 वाओ 0, x का 7 यहाँ पे होगा। ठीक है, 7 वाओ 0 और 0 3.5 यानी y का 3.5। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या है 3.5, या यहाँ पे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पॉइंट्स हम आपस में ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों लाइनें इस पे कट करेंगे, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही हमारे पास नुक्ता तकाता होगा। लेकिन हल कैसे करेंगे, हम सोल्व करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, दोनों मसावातों को हल करेंगे। ऐसे x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 1 हमने रखा। अब देखिए ये भी प्लस का था क्योंकि ये प्लस प्लस है ना, तो ये क्या है, प्लस का था, तो हमने इसको क्या कर देना है, माइनस और माइनस ये कट हो जाएगा। और माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y माइनस किया, यहाँ भी माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यही हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, यानी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को मसावात 2 में दर्ज करने से, ठीक है जी, मसावात 2 में दर्ज करना है। ये x की वैल्यू जो y की वैल्यू जो 2 है हमने मसावात 1 में दर्ज करना है। ठीक है जी, किसमें जी, 1 में दर्ज करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, x माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो माइनस 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, x का 3 और y का 2। तो यहाँ पे देखें जी x का यानी 3 आ रहा है और y का क्या आ रहा है, ये देखें y का कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं जवाब लिख देता हूँ, बस नुक्ताए तकाता ये वाला पॉइंट्स कितना है, 3 वाओ 2, x का 3 y का 2, जो हमने इस मसावात से निकाला। 3 वाओ कितना है जी, 2 है। लो जी बच्चे, इस तरह थर्ड हमारे पास जूस है। तीसरा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों इक्वेशन है। मसावात 1 मसावात 2 का नाम दे दिया। मसावात 1 को हम उठाते हैं तो x इंटरसेप्ट y 0 का मतलब आप समझ जाएंगे कि x का तकाता है, y क्या है, 0 है, तो y को 0 रखेंगे, x माइनस 2 ऑफ 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 x है, y 0 है, वो यहाँ y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी y का तकाता
y का तकाता है तो x क्या है 0 है, तो उर्दू में ये ऐसे लिखें। और फिर x हमारा अगर 0 है तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने 0 पुट किया ना पहले इक्वेशन के अंदर, तो माइनस 2y इक्वल टू 1 है, तो बच्चे माइनस 2 जो डिवाइड हुआ तो 1/2 माइनस साइड पे लिखें, माइनस 0.5 है। अगर x 0 है तो y माइनस 0.5 है, और इसी तरह अगर x 1 है तो y हमारा क्या है 0 है। तो दूसरी इक्वेशन को हमने उठाया, वो भी सेम करना है, y 0 कर दें, x इंटरसेप्ट यानी x का तकाता, y का तकाता x 0 कर दें, तो 1 वाव 0 तो 0 वाव 2 1, ये आपको निकालना आ गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट नुक्ते हैं और ये दो नुक्ते हैं, इन नुक्ते को हम हल करेंगे। 1 वाव 0 और सबसे बड़ी वैल्यू देखा करें 2 है, और यहाँ भी कोई 2 से बड़ी नहीं है, तो हम फिर छोटे छोटे रखते हैं, यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, -1 -2 1 2 -1 -2, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स उनके अंदर जो वैल्यू कोई बड़ी नहीं है, 2 से बड़ी नहीं है, तो इस वजह से फिर 1 और 2 का गैप ही रखना है हमने, 1 2 1 2, बस जो जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उतना ही काम करना है। अब जब ग्राफ पे आते हैं तो हमने जब पहली मसावत देखी 1 वाव 0 है और 0 वाव माइनस 0.5 है। 1 वाव 0 x का अगर देखें तो 1 वाव 0 यहाँ पे बनेगा, और y का जो 0 माइनस 0.5 है, नीचे जाते हैं यहाँ माइनस 0 पॉइंट क्या है, यहाँ माइनस 0.5 y का है, x 0 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे मिला दिया है, ठीक है, ये मिला दिया है। दूसरी मसावत क्या है 1 वाव 0 0 वाव 2, 1 वाव 0 दूसरी मसावत भी यही है 1 वाव 0, ठीक है, 1 वाव 0 दोनों का था ना, इस वजह से 1 वाव 0 उसका भी यही आ जाएगा। अब 0 वाव जो 2 है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे आएगा x का, y का जो है यानी 2 और x का क्या है 0 0 वाव 2, तो ये 1 वाव 0 और 0 वाव 2, क्योंकि 1 वाव 0 0 वाव 2 है, तो आपने ऐसे स्केल रखा क्योंकि यहाँ पे बना 1 वाव 0 और यहाँ पे बना 0 वाव 2, इस स्केल के साथ इसको ऐसे मिला देना है। अब दोनों जो लाइनें हैं, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये कहाँ पे कट कर रही हैं बच्चे, 1 वाव 0 पे कट कर रही हैं, तो इसको इस इक्वेशन को हल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अगर हल करेंगे भी तो फिर भी जवाब वही आएगा, क्योंकि अब हमें ये पॉइंट्स मिल गया है, हमें ये हल करने की बच्चे ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपने पेपर में इस सवाल में ये हल नहीं करना है, हल कर लेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट्स हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा कट हो रहा है, यहाँ पे उसी पॉइंट पे कट हो रहा है, तो हमारा पस जो नुक्ता तकाता है, पस नुक्ता जो तकाता है वो कितना है 1 वाव क्या है 0 है, यहाँ पे दोनों मिले थे तो यही हमारा नुक्ता तकाता है। दो बच्चे तीसरा है y इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू, यानी इक्वेशन 1 मसावत 1 है, ये मसावत 2 ये दी हुई है हमें। तो हम जब पहली मसावत को उठाते हैं तो तरतीब देते हैं, देखें 2x, ये y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, समझ आ रही है कि ये जो 2x है, ये जो y है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y। तो मैं इसको चले सेट कर लेता हूँ, देखें ये y है, ये 2x, ये y उधर जाके क्या हो गया माइनस y, और ये देखें 2x अपनी जगह पे है, y इधर गया लेकिन 2 उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस 2। तो ये इक्वेशन बनेगी इसी तरह, समझ आ रही है कि 2x y उधर जाके माइनस y, 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। एक मसावत 1 से हम करेंगे x इंटरसेप्ट y 0, y इंटरसेप्ट x 0। आपको आइडिया है कि मैं पहले बात बताई है कि x का तकाता है ये उर्दू में, और ये क्या है y का तकाता है, ठीक है जी, y का तकाता x 0 है। तो सिमिलर हमने वैल्यू जो निकाली -1 वाव 0 है और 0 वाव क्या है 2 है। अब आगे दूसरी मसावत से अगर बात करते हैं, यहाँ भी x का तकाता y0, y का तकाता x0 है, तो यहाँ भी जब हमने y0 पुट किया 3x इक्वल टू 4, 4 और 3 आ जाएगा, यानी 1.3 आ जाएगा। इधर बच्चे y इंटरसेप्ट करेंगे x 0 हो जाएगा, तो जब x 0 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या है ये 2 पे डिवाइड हुआ तो y कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो 0 वाव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू ग्राफ के लिए देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बड़ी नहीं है, तो हम अगर 2 2 का गैप रखें तो वैसे मेरे ख्याल से इसको 1 1 का रखते तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पे हमने रख दिया है, तो यहाँ पे मैंने रखा 2 4 6, आप यहाँ 1 2 3 भी रख सकते थे और ज़्यादा अच्छा बनता ग्राफ, ठीक है। तो लेकिन चलें जैसे यहाँ पे लिख दिया है, अब यहाँ पे देखें, मैं अगर चलें आपको सेपरेट यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना देता हूँ, उस पर फोकस करिएगा। ये छोटा सा मैं थोड़ा सा आपके लिए बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसके अंदर ये x एक्सिस है और ये इसके अंदर क्या है ये y एक्सिस है, ठीक है। ये ग्राफ के अंदर x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ पे लिखता हूँ x और यहाँ पे लिखता हूँ y, ये है x डैश और ये क्या है y डैश। अब यहाँ अगर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। इसी तरह 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, माइनस का हूँ अरे इधर,
फिर 1 माइनस का है और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। अब पहली अगर इक्वेशन को मैं देखता हूँ, -1 वाव 0 है, x का -1 वाव 0 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और 0 वाव 2 कहाँ पे है, वो यहाँ पे बनेगा 0 वाव 2। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। लो जी, पहली मसावात का हमारा ये काम हो गया, इसको हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद ये हमने बनाया दूसरी जो मसावात थी, -1.3 वाव 0 0 वाव 2, -1.3 माइनस नहीं प्लस का 1.3 था, 1 इधर है, अगर 1.3 तकरीबन इधर होगा तो 1.3 वाव 0 इधर है और 0 वाव 2 इधर ही है। लो जी, ये भी वही बन रहा है, तो इसको फिर हम मिला देते हैं, ठीक है जी। लो जी, तो ये दोनों मसावातों का जो इकट्ठ हुआ है, जहाँ पे ये मिले हैं, तो यहाँ पे मिले हैं ना 0 वाव 2 पर, ठीक है जी। अब यानी ये प्लस 1.3 वाव 0 यहाँ पे था और 0 वाव 2 तो यहाँ पे था। इसी तरह -1.1 वाव 0 यहाँ पे है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी नुक्ता तकाता ये है हमारा, यहाँ पे आके मिले हैं। हल करने की दोनों मसावातों को ऊपर नीचे रखने के हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे मिले हैं। तो ये मैंने ग्राफ पहले बनाया था, इस तरह बना सकते हो तो फिर भी वही है। आप इस तरह छोटा बनाओगे तो 1 और 2 का गैप रख के फिर भी ये बनेगा। ओके जी, तो हमारा बस नुक्ता तकाता जो है हमें वो चाहिए, बस हमें नुक्ता तकाता चाहिए, बस नुक्ता तकाता हमें चाहिए। वो क्या है, 0 वाव 2 है, तो वो क्या है 0 वाव क्या है 2 है। ओके जी, तो ये लो जी, हमारा चौथा सवाल भी हल हो गया है। लो जी, पांचवा जुज है, यहाँ पे कहता है 3y = 2x + 8, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको भी ज़रा मैं सेट करता हूँ, देखें 2x - 3y, ये इधर आ गया और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी 2x ये -3y और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को हमने उठाया 1, x इंटरसेप्ट y0 मतलब क्या है, x का तकाता y0 और ये y का तकाता मैं उर्दू में लिख देता हूँ, y का तकाता और x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके जी, तो ये उर्दू में ऐसे लिखें बजाय ऐसे लिखने के। उसके बाद जब हमने y0 किया 2x = -8, x = 2, इधर जाके क्या हो जाएगा 8/4, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना ऐसे, यानी अगर मैं इसको आपको यूं बताऊं x = -8/4 हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा -4 है, तो x का -4 है, y का 0 है। जब हमने y का तकाता लिया, x को 0 किया, तो बच्चे यहाँ पे -3y = -8, माइनस से कैंसिल, ये 8/3 2.6 बनेगा। x का 0 था तो y का 2.6 था। एक हमारे ये पॉइंट्स बने एक इक्वेशन से। दूसरी मसावत को हमने लिया वही x इंटरसेप्ट y0 y इंटरसेप्ट x0, यानी x का तकाता अगर हम करें, x का तकाता करें तो y 0 है, अगर y का तकाता करें तो x 0 है। तो यहाँ पे 1 हुआ 0 और 0 1 वैल्यू 2 निकल गई हैं। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारी 4 तक है, यानी छोटी करें लेकिन पॉजिटिव के लिहाज से देखें तो 4 तक जा रहा है। तो हम 2 4 6 का गैप रखते हैं, 2 4 6 2 4 6 2 -2 -4 -6 -2 -4 -6, इसका हमने गैप रख लिया है। ओके जी, अब हमारा काम क्या है, पहली है -4 वाव 0 -4 की तरह ये रहा -4 वाव 0, यानी ये पॉइंट्स हमारा -4 वाव 0 है। दूसरा 0 वाव 2.6, ये 2.6 तकरीबन यहाँ पे बनेगा 0 वाव 2.6। ये दो पॉइंट्स से इनको हमने मिला लिया है। यहाँ पे चाहे मसावात का नाम लिख दिया करें कि ये मसावात की ये लाइन है, ठीक है जी, ये लाइन इस मसावात की है, तो मसावात ऊपर चाहे लिख दिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर दूसरा है 1 वाव 0 0 1, लो जी ये 1 वाव 0 है और ये 0 वाव क्या है 1 है। इन दोनों को भी हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके मिला है, ठीक है। अब इसका हमें नहीं पता कि ये नया पॉइंट्स है, ठीक है। इसको हल करने के लिए दोनों मसावातों को हमने ऊपर नीचे रखना है और इसको हल करना है, ठीक है जी। तो ये हम काट देंगे, प्लस माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है। अब बच्चे 3 और 2 5x = -8 + 3 -5 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो -1 रह जाएगा और x की वैल्यू -1 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं, x अगर -1 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो -1 + y = 1, तो y -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो y 2 आ जाएगा। इसका मतलब x -1 था और y 2 था। अगर हम देखें x -1 था और y 2 था, बिल्कुल सही है। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है नुक्ता तकाता है।
नुक्ता तकाता है। लो जी बच्चे, अगर दो मसावातें दी जाएं तो उनका दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, दोनों यकदर्जी होनी चाहिए, फिर दोनों की स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, और जहां वो कट करती है वही उसका नुक्ता तकाता होता है। लेकिन अब हमारे सवाल आएंगे थोड़े, एक यकदर्जी मसावात है, एक दो दर्जी मसावात है। तो बच्चे अब हमारे पास दो मसावातें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है मसावातों के जोड़ों को बजरिया ग्राफ हल करना है। अब देखें, इसकी पावर तो 1 है, ये तो हुई यकदर्जी मसावात, लेकिन इसकी पावर 2 है, ये हुई हमारे पास दो दर्जी मसावात। इसको हल करने का मेथड हमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है जी। अब देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से मैं ज़रा हल करता हूँ कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इक्वल टू 8x माइनस क्या है 32 है। अब यहाँ पे हमने लिखने लगे हैं कि y का x का तकाता और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, x का तकाता y क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y का तकाता x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बच्चे हमने x का तकाता किया तो y 0 हो गया, तो इसका मतलब ये y 0 हो गया, ठीक है। तो जब ये y 0 हो गया तो 0 8x माइनस 32, तरतीब से मैं अगर लिखूं इसको, माइनस 32 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32, 8 ज़रा हो रहा है इधर जाके तकसीम, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आ जाएगी। जब x हमारा 4 आया है, y कितना था, 0 था, तो इसका मतलब है हमारे पास पॉइंट्स जो नुक्ता जो बना वो x 4 है, y कितना है, 0 है। अगर मैं इधर वाले को हल करता हूँ, x अगर 0 हो जाए तो y 8 वाओ 0 माइनस 32 है। y की वैल्यू बच्चे 0 माइनस 32 है, y की वैल्यू माइनस 32 है। इसका मतलब x 0 था तो y माइनस 32 है। ये दूसरा पॉइंट्स निकल गया, ठीक है जी। अब जो हमारे नुक्ते निकले हैं पहली इक्वेशन से, वो एक ये निकला है, एक ये निकला है, ये भी हमारा नुक्ता है, दूसरा नुक्ता है इक्वेशन नंबर 1 से। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन को ज़रा लेते हैं। इक्वेशन 2 को ज़रा मैं उठाता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। पहले मैंने पहली मसावात को उठाया, वही x तकाता y तकाता कर दो पॉइंट्स निकाले। अब दूसरी मसावात से भी तो निकालने पड़ेंगे, तो इसके अंदर मैं अगर x का तकाता करता हूँ, ये बड़ी है, अब इसको ज़रा देखना कैसे करना है। x का तकाता करें, पहले y को 0 रख दें, x का तकाता करें, ठीक है। अब y को जब मैं 0 रखूँगा, ये तो हो जाएगा ना 0, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 के, क्योंकि y क्या हो गया, 0 हो गया। इससे ना जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े हम यहाँ पे बनाते हैं कि बच्चे हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो जोड़ा कैसे बनेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और 4 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 2x माइनस 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल टू 0। बिल्कुल दोनों सेम है तो हम वही लिखेंगे, x माइनस 4, x माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू क्या है 2 है। अब देखें, जब हमने y को 0 किया था, यहाँ पे y को 0 किया था, तो x की दो वैल्यू निकल रही हैं। तो हमारे जो नुक्ते बनेंगे, नुकात हमारे जो उनसे बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। एक तो बच्चे हमारा नुकात जो बनेगा 4 वाओ 0 और x कितना है 2, y कितना है 0, ये दो नुक्ते बनेंगे। अगर हमने y को 0 रखा तो हमारे दो पॉइंट्स निकलेंगे, क्योंकि दो दर्जी मसावात है तो दो ही नुकात हमारे निकलेंगे। अब दूसरा काम रह गया, अब तो हमने यहाँ पे तो x का तकाता किया, अब हम करेंगे y का तकाता, ठीक है। y के तकाते के लिए क्या करना होता है, x को 0 करना होता है। x को जब हम 0 करेंगे, यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे तो y 0 का स्क्वायर माइनस 6 वाओ 0 प्लस 8, ठीक है। x की जगह पे 0 पुट कर दें, y 0 माइनस 0 प्लस क्या आ जाएगा 8, y की वैल्यू क्या है 8। तो पॉइंट्स हमारा क्या बना, x 0 है और y 8 है।
अब इतना काम करने के बाद हमारे पास पहली मसावात के जो पॉइंट्स बने तो वो तो ये 2 थे, इसकी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। दूसरी के 1, 2 और 3 हमारे पास पॉइंट्स बने। अब हमें और भी काम करना है, हमें रास भी निकालना है, एच और के रास, ठीक है। अब बच्चे रास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एच और के, यानी रास जो है वो एच और के की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए भी हमें काम करना होगा। जो हमें ये मसावात जिसको हम हल कर रहे हैं, ये जो हमारी मसावात है, इससे हमें ए बी सी कीमत निकालनी है। तो जी बच्चे ये मसावात थी, यहाँ से ए 1 लें और बी यहाँ पे क्या है -6 है और सी यहाँ पे क्या है 8 है। एच निकालने का एक फार्मूला होता है, एच निकालने का फार्मूला क्या है, एच है -b ओवर क्या होता है 2a। -b क्या है -6 है और 2a कितना है, यहाँ पे 1 है। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 2 3 आ जाएगा 6। h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें k की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे a कितना है, 1 है। अगर a 1 है वो 0 से बड़ा है तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है जी, ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये भी चीज़ माइंड में रखें कि अगर यहाँ पे a 1 है यानी 0 से बड़ा है तो ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अगर ये माइनस का होता तो 0 से छोटा होता तो ग्राफ क्या बनता, डाउनवर्ड बनता है। तो ग्राफ बनना भी क्या है, पैराबोला की शक्ल बननी है, ठीक है। h की वैल्यू हमने निकाली, यही वैल्यू अगर इस मसावात में पुट करते हैं, h समझो एक x की वैल्यू है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें k का एक फार्मूला लगाना है, c - b स्क्वायर ओवर क्या है जी 4a। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने किए थे, जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी। c कितना है, 8 है, b - 6 का स्क्वायर, 4a कितना है, 1 है। k जो है वो 8 - 36 ओवर कितना जाएगा 4। k बच्चे 1 अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ जुआ ज़ाफ कर लेते हैं 4, ठीक है जी। तो यानी उसके बाद अगर हम बात, अच्छा ये जुआ ज़ाफ के बाद ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 9 पे हो जाएगा, जुआ ज़ाफ की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में हमारे पास k की जो वैल्यू है 8 माइनस क्या है 9 है, k आ जाएगा -1। h कितना था, 3 था। तो बच्चे जो रास है v, h और k, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, इसीलिए v से ज़ाहिर करते हैं। h की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू है -1। एक ये पॉइंट्स निकला है जो हमारे रास हैं जिससे हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। अब चलें जी हम स्टार्ट करते हैं और जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनको भी लेते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ की ज़रा शक्ल बनाते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी थी उसके हिसाब से ज़रा बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ की यहाँ पे अगर बात करें, देखिए -32 और 4 और 0 है, यानी 32 तक हमने लेकर जाना है। बाकी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, 32 तक लेकर जाना, उस हिसाब से इसको बनाएंगे। y का 32 है यहाँ पे। चलें जी मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। लो जी बच्चे, यहाँ पे रखते हैं इसको स्केल्स को, क्योंकि जिस तरह आपके पास वो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, उसी हिसाब से आपने ग्राफ बनाना होता है। लो जी, ये ग्राफ यहाँ से ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई है, ठीक है। ये आप सीधी लाइन बनाइएगा ये, ताकि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अच्छा, ये y है और ये x है और ये x डैश है और नीचे अगर बात करें ये y डैश है। अब हमें सबसे पहले वो रास की बात करनी है। चलें पहले हम वो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर 2 का गैप रखता हूँ, 4 रखता हूँ, यहाँ पे 6 रखता हूँ और यहाँ पे 8 रखता हूँ, यहाँ पे 10 रखता हूँ। अब मुझे वो 32 तक चाहिए, y की वैल्यू 32 तक है, -32 भी है, +32 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए काम करना होगा कि इसको हम यूज़ करते हैं। लो जी बच्चे, मैं यहाँ पे गैप रखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह यहाँ पे 10, -10, -20, -30 और यहाँ पे है -40, -50, ठीक है जी। इधर हम रखते हैं -2, क्योंकि ये अदर 2, 4, 6, -2, -4, -6, -8, -10। अब पहली जो मसावात थी उसका ज़रा बनाते हैं। उसमें था 4 वाओ 0 और 0 वाओ -32। 4 वाओ 0 बच्चे, 4 वाओ 0 तो ये हो जाएगा
और 0 माइनस 32 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 वाओ 0 और यहाँ पे जो है वो 0 वाओ माइनस 32। इस ग्राफ को पहले इस लाइन को मैं बना लेता हूँ, जो यकदर्जी मसावात थी उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसको मैं यहाँ तक इसको खींच लेता हूँ। ठीक है, और अगर इसको मज़ीद हम खींचें ऊपर को ले जाएं तो चले वो तकरीबन यहाँ पे चली जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट्स इन दो पॉइंट से मिलकर बन रहा है। आगे देखते हैं दूसरा ग्राफ के हिसाब से। अब बच्चे दूसरे ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्स था 3 वाओ माइनस 1 था, यानी रास जो है वो 3 है और x 3 है, y माइनस 1 है, x 3 है। अब देखें x का 3 किधर होगा, x का 3 देखें यहाँ पे अगर x का 3 है, मैं कहता हूँ यहाँ पे x का 3 है। ठीक है, और y का क्या है माइनस 1 है, y का माइनस 1 फिर तो वो भी यहीं कहीं पे होगा, y का माइनस 1 यहाँ पे होगा, माइनस 10 तो यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा नीचे पॉइंट्स आना है। मैं अगर इस पॉइंट्स को मैं चले 3 के सामने मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट्स मेरा क्या है ये वाला है। ठीक है जी, तो समझ आ रही है कि उसने कहा कि ना 3x का है, यानी h होता है x एक्सिस और k होता है y एक्सिस का। तो 3x है, यहाँ पे 3 हम रखते हैं x और y रखते हैं माइनस 1। ठीक है, y h k जो है ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 नीचे देखना थोड़ा सा, देखिए माइनस 10 ये है, माइनस 1 ये है, तो यहाँ माइनस 1 है, मैंने ये एक पॉइंट रखा है, ये है माइनस 1, यानी y का माइनस 1 है और x का क्या है 3 है। तो ये पॉइंट्स क्या है, x का 3 है और y का क्या है माइनस 1 है। अब दूसरे मजीद अगर पॉइंट हम देखते हैं, एक पॉइंट बच्चे हमें ये मिला था 4 वाओ 0 था और 2 वाओ 0 था, 4 वाओ 0 2 वाओ 0, तो बच्चे 4 वाओ 0 यही हो जाएगा और 2 वाओ 0 हमारा ये पॉइंट्स हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैंने इसकी तरफ ऐसे मिलाना है और इसको मैंने इसकी तरफ ऐसे मिलाना है, समझ आ रही है। इसको मैंने इधर मिलाना है और इसको इधर मिलाना है, क्योंकि ये 2 वाओ 0 था, ये दूसरा पॉइंट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये 2 वाओ क्या है 0 है। अभी और भी पॉइंट्स था, एक पॉइंट ये था बच्चे 0 वाओ 8, 0 वाओ अगर मैं देखूँ यहाँ पे 0 वाओ क्या है 8 है, तो ये एक पॉइंट था 0 वाओ 8 किधर है, y का यहाँ पे तकरीबन एक पॉइंट बनता है 0 वाओ 8। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, इसको यानी इस तरह यहाँ से गुजरता हुआ ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जितना इधर जा रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगा। तो इसको अगर हम यूं जितना आपने देखे ना, अगर ये 2 है और यहाँ पे 0 के ऊपर ये 8 पे जा रहा है, अगर यहाँ पे ये 4 है, 2 के इधर 2 का गैप हुआ, 4 के इधर 6 का गैप हुआ, तो 6 के सामने बिल्कुल उसी के सामने यहीं पे ही जाएगा। ठीक है, यहीं पे ही जाएगा, तो इसको फिर हमें इधर लेकर जाना होगा ऐसे करके। ठीक है, और फिर आगे इसको जैसे जैसे यानी एक पैराबोला शक्ल हमने बनानी है, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे मूवमेंट हम कर देंगे। ओके जी, तो ये एक पैराबोला की शक्ल बनेगी, तो ये थोड़ी चीज़ ध्यान में रखनी, कहीं ना कहीं ऊपर जाके ये मिल जाएगी। तो यानी ये पॉइंट्स यहाँ भी जाके मिलेगा, इस पॉइंट्स पे भी मिलेगा और इस पॉइंट्स पे भी मिलेगा। तो इसका मतलब है ये 2 पॉइंट्स होंगे, एक ये वाला पॉइंट्स होगा और एक ये वाला पॉइंट्स होगा, एक कहीं आगे जाके पॉइंट्स बनेगा। अब इसका जो हमने नुक्ता तकाता जो हमने मालूम करना है, बस नुक्ता तकाता। अब नुक्ता तकाता बच्चे देखें, अगर गौर करें, एक तो हमारे पास यही है कि जहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है 4 वाओ 0। तो एक तो नुक्ता तकाता हो गया हमारा 4 वाओ 0। अब दूसरा नुक्ता तकाता कहीं यहाँ जहाँ पे बनता है, ठीक है, तो ये कहीं 10 के सामने बनता है, 10 के सामने बनता है, उधर 40 के आगे ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी इधर 10 के सामने और 40, यानी इधर जब आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे ना तो ये 48 के सामने बनेगा, तो 10 वाओ क्या बनेगा 48। यानी अब देखें ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये 10 के सामने थोड़ा सा इधर है। ओके जी, तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये थोड़ा सा गैप होता यहाँ पे बनेगा ऐसे, तो यानी ये जो हम बना रहे हैं ये कहीं ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 48 के सामने बिल्कुल यहाँ पे ये कट करेगा। ओके जी, ये जो स्ट्रेट लाइन हम बना रहे थे, ये जो हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, तो इसको फिर हम ऊपर जाके बनाएंगे। तो मतलब ये है कि 48 पे ही बनेगा 10 वाओ 48। अगर आप सही से बनाओगे तो बच्चे ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये नुक्ता तकाता है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यकदर्जी मसावात और पैराबोला की शक्ल जिस 2 पॉइंट्स पे मिलते हैं, तो हो सकता है ये एक पॉइंट्स पे मिले, हो सकता है ये किसी ग्राफ में किसी पे भी ना मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पे मिल रहा है, तो दोनों इसके नुक्ता तकाता होंगे। कहीं पे ये मिलता नहीं है, कहीं पे एक से कट करता है। तो अब इसका एक और सवाल है, वो भी हल करते हैं।
तो बच्चे इसका दूसरा सवाल है कि ये देखिए एक मसावत हमें दी हुई है, दूसरी मसावत है। हमने पहली मसावत को उठाया y + x = 2। इसके अंदर जब हमने x इंटरसेप्ट किया यानी x का हमने क्या किया, तकाता किया, x का तकाता किया, y 0 हुआ, x की वैल्यू 2 आई है तो 2 और 0 आया। जब हमने y इंटरसेप्ट किया यानी y का तकाता किया, x 0 हुआ तो y की वैल्यू 2 थी तो 0 और 2, तो 2 पॉइंट्स निकले 2 और 0 और 0 और 2, यानी यकदर्जी मसावात से 2 पॉइंट्स निकले 2 और 0 और 0 और 2। दूसरी मसावात को हमने उठाया, इसके अंदर x का तकाता किया, x का तकाता करने से y क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया। इसके जोड़े बनाएंगे, 10 को 2 से ज़रब देंगे कितना बनेगा 20 बनेगा ना। तो अब इसी तरह 5 को 4 से करेंगे तो 20 बनेगा, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बनेगा। तो 5 - 4 1, तो इसका फिर इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 ही आएगा कॉमन, तो ये सेम बना। तो इस वजह से यानी ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू -5/2 आई है। तो जो पॉइंट्स बने x ये है और y 0 है, x ये है तो y 0, यानी -5/2 का मतलब क्या है -2.5। जब हमने y का तकादा करना है, क्योंकि हमने दोनों का तकादा करना है, जब हमने y का तकादा करना है तो x क्या हो जाएगा 0, तो x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो बच्चे अब देखें पहली मसावात से 2 बने 2 और 0, 0 और 8, दूसरी से बने 2 और 0, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, 10 तक है, उससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। उसके बाद हमने उसी इक्वेशन से हमने a की वैल्यू लिखी 2 और b की वैल्यू लिखी 1 और c की वैल्यू लिखी है -10। अब a चूंकि 2 है और ये 1 से बड़ा तो ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ये भी हमें पता चल गया। h की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 1 -1/2, a कितना है 2, -1/4 हो जाएगा। h की वैल्यू आएगी -0.25। k की वैल्यू का फार्मूला यूज़ करें, वैल्यूज आपने वही पुट कर देनी है, तो ये -81/8 का मतलब क्या है, यहाँ जुआ जब कर लेंगे ना आप 1, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बनेगा, -80 -1 -81/8। अब देखें -10.13 यहाँ पे बना k की वैल्यू, h ऑफ k यानी ये हमारा क्या है, ये रास है, ये क्या है रास है, तो h ये है k ये है। अब बच्चे ग्राफ की तरफ आते हैं। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जब पहली मसावात थी वो 2 और 0 और 0 और 2, तो हमने यहाँ पे एक ये हमारा 2 और 0 है और ये क्या है 0 और 2 है। तो जब हमने देखा 2 और 0 0 और 2, तो हमने इसको स्केल को पकड़ा और इनको आपस में ऐसे मिला दिया है, ठीक है जी। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। दूसरा हमारा एक पॉइंट्स था जिसमें अब वर्टेक्स की मैं बात करता हूँ, रास की, इसके अंदर बच्चे था -0.25 और -10.3, x का -0.25, x का फॉर एग्जांपल हमारा -0.25 तकरीबन यहाँ पे बनता है, अगर -2 है -1 यहाँ पे, -0.25 यहाँ पे है, x का ये है और y का -10.13, तो -10 और 0.13, तो -10.13 यानी x का ये और y का कहीं यहीं पे है, -10 से थोड़ा आगे होगा ना, तो यानी ये -0.25 x का यहाँ पे बनेगा, ओके जी। तो -0.25 x का और y का -10.13 यहाँ पे बनेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे याद रखनी है आपने, इसको अब मज़ीद आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रख देना है। अगला काम जो हमने और वैल्यू निकाली थी वो वैल्यूज थी बच्चे -2.5 और 0 और 2 और 0। अब 2 और 0 तो यही होगी, -2.5 और 0 ये होगी, तो आपने क्या करना है, चले अभी ये है, फिर एक और वैल्यू हमने निकाली थी 0 और -10, तो 0 और -10 यहाँ होगी, ठीक है, x का 0 y का 1। तो जब ये पॉइंट था तो इधर भी एक पॉइंट खुद से जहन में रखना है, तो इसको हमने इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिला दिया। फिर ये भी एक पॉइंट था 2 और 0, तो हमने इसको इससे मिला दिया। फिर ये भी एक पॉइंट था -2.5 वाला, तो हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है जी। तो मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर खींच देंगे, एक पैराबोला शक्ल बन जाएगी। अब ये और ये जो है, अब एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये तो 2 और 0 हो गया, लेकिन इसको अगर देखते हैं तो माइनस यानी माइनस ये जो 3 है उसके सामने है, इधर 5 के सामने है, तो ये बच्चे हमारा पास नुक्ता तकाता
2 और 0 और -3 और 5 ये है, देखें ये है 2 और 0, ये है -3 और 5। लो जी बच्चे, ये उम्मीद करते हैं आपको मशक समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कुछ सवाल मैंने एक दो जो है पहले खुद समझाया, बाद में ये क्योंकि इंग्लिश मीडियम मैंने समझाया था, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से आपको गाइड कर दूँ ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। फिर भी देखें एक्सरसाइज 1 घंटे की बन गई है। ओके बच्चे, इंशाल्लाह हम 2.3 करेंगे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।